हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से, जिसे हम आईआईटी जोधपुर से भी जानते हैं। और ये जो वैकेंसीज है ये है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस। और इनके जो फॉर्म है ये 8 अप्रैल 2024 से यानी कि 8 अप्रैल 2024 से भरना चालू हो गए थे और ये अब क्लोज हो जाएंगे 7 मई 2024 को। तो जिन लोगों ने भी अपने फॉर्म्स नहीं भरे हैं वो फॉर्म्स को जाके भर सकते हैं वेबसाइट पर आईआईटी जोधपुर की। तो इसमें वेबसाइट पे गिवन है कि कहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.iitj.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ चीजें बता रखी है कि जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे, ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं ऑफलाइन ऐसा नहीं हो सकता, आपको ऑनलाइन ही सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज आईआईटी जोधपुर की तरफ से आई है। अगर हम पहली वैकेंसी देखें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी है ये वैकेंसीज। पहली वैकेंसी पे हम ध्यान दें तो ये है बायो साइंस एंड टेक्निकल पोस्ट है काफी सारी। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आ जाता है वो हमारा बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आ जाता है। इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशंस आई हैं। पोस्ट कोड आपको दे रखा है और यहाँ पे टोटल एक एक यूआर में वैकेंसीज हैं। और अभी जो ये वैकेंसीज है वो काफी कम आई हैं पर काफी सारी, टोटल यहाँ पे 122 पोस्ट आई हैं। और सारी जो पोजीशंस है वो 1 1 यूआर में या कुछ आपके ईडब्ल्यूएस में या ईएसएम में भी आई है। बट काफी कम पोजीशंस है। पर टोटल यहाँ पे देखी जाए तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी भरनी है। तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बात करें तो उसमें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक और दो पोस्ट है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशंस है काफी अच्छे लेवल की पोजीशंस आई है। लेवल 3 से लेके आपके पास यहाँ पे लेवल 12 तक की वैकेंसीज आई है। आप सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं। मैं आपका ये जो इस पूरे नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी और ऊपर भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप अच्छे से सारी वैकेंसीज और उनका जो भी एजुकेशन क्राइटेरिया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं वो आप पढ़ लीजिएगा। और अभी चलते वैकेंसीज। केमिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर वैकेंसीज है। केमिस्ट्री में यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये हमारा पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसमें कंप्यूटर सेंटर में जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर वैकेंसी है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म में यहाँ पर वैकेंसी है। तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, मैथमेटिक्स में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है और फिजिक्स में है। स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में है। अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट भी यहाँ पर है जिसमें आपको साइंटिफिक ऑफिसर, वर्कशॉप मैनेजर, मैनेजर सिस्टम, इन सब की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। टोटल ये जो टेक्निकल में पोजीशन है ये 74 पोजीशन है। उसके बाद चलते हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है आपकी 48 है। कुल मिलाकर आपकी 122 वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है वो आपकी लेवल 12 की, यहाँ पे काफी अच्छे लेवल की पोजीशन आई हुई है डिप्टी रजिस्ट्रार की। और आगे बढ़े तो हिंदी ऑफिसर की, जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, उसकी यहाँ पे पोजीशन आई हुई है। यूआर में वैकेंसी है और केवल एक ही यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है हिंदी ऑफिसर के लिए। तो जिन जिन भी लोगों को हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है वो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की भी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद हम बात करें तो मैनेजर की, जूनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट सभी की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। और लेवल भी आप देख सकते हैं कि लेवल 10 की वैकेंसीज है, लेवल 8 की वैकेंसीज है। सारे लेवल्स की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। और हिंदी ऑफिसर की बात करें तो हिंदी ऑफिसर जैसा कि आपको जेएचटी में दिखता है कि लेवल 6 का एग्जाम होता है जेएचटी में या काफी सारे ट्रांसलेशन के एग्जाम्स में। बट यहाँ पर जो हिंदी ऑफिसर की पोजीशन है वो लेवल 10 की पोजीशन है। अब ये लेवल 10 की पोजीशन दे रहे हैं तो सैलरी भी उसके हिसाब से होगी। और लेवल 10 की पोजीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको जो एजुकेशनल क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन आपका क्वालिफिकेशन जो पूछा जाएगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ये लोग मांगेंगे जो कि हम आपको अभी डिस्कस करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसके अंदर
एज बार क्या है, तो एज आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पे दिखी हुई मिल जाएगी कि आप मैक्सिमम कितना तक भर सकते हैं, और काफी सारे जो कैटेगरीज के रिलैक्सेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन वैसे भी डालने वाली हूँ। नीचे हम चले तो यहाँ पे आपको सबकी वो मिल जाएगी, जैसे कि बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग टेक्निकल जो पोस्ट है, इसके अंदर आपको इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा। फिर एज आपका 35 ईयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम नीचे चलते हैं, मैं पीडीएफ वापस से बोल रही हूँ कि प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा जिस भी पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर हम सीधा आगे बढ़ेंगे हमारे हिंदी ऑफिसर के पोस्ट के लिए। और ये सब जानकारी से पहले मैं भी आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। तो मैं आपसे जो चीज़ पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं आप लोगों के लिए या तो सिर्फ़ ट्रांसलेशन का ही हम ये चैनल को रखते हैं और सिर्फ़ हम ट्रांसलेशन की ही बात करते हैं, या फिर हम इसके अलावा अदर वैकेंसीज़ के बारे में जैसे हम आज कर रहे हैं, उसका भी डिस्कस कर लें, और मैं उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ कि अदर जॉब्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके और भी जॉब्स का देख सकते हैं। तो ये मैं सजेशन आप ही लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं बाकी सारी पोज़ीशंस के लिए जो-जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, उन सभी के लिए बनाती रहूँ वीडियोज़, या फिर हम इस चैनल को पूरा ट्रांसलेशन को ही डेडिकेट कर दें? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? तो आगे हम चलेंगे हमारे हिंदी ऑफिसर के पोस्ट पर। तो ये जो इसका पोस्ट कोड है वो है 5748। एज आपको बहुत ही अच्छे से दी हुई है 45 इयर्स। अब यहाँ पे आपको 45 इयर्स तक आपको फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझ पाएँगे कि आपको क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि 45 इयर्स तक आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो जी हाँ, ये जो जॉब है ये एक्सपीरियंस माँगेगी आपसे, तो इस देख लेते हैं इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो। सबसे पहले आपको मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, या तो आपके पास मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी हो, या फिर इंग्लिश में हो। आपके आपको सबसे पहले बोल रहा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर, ठीक है? अब मान लो आपके पास हिंदी में है मास्टर डिग्री, तो आपके पास क्या होना चाहिए? विद इंग्लिश और हिंदी एज़ अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एज़ अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन at the degree level with at least 55% marks in the qualifying degree from a recognized university institute। अगर आपके पास हिंदी है, तो आपके पास हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपके पास इलेक्टिव या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल होना चाहिए। इसमें कंपल्सरी की कहीं भी बात नहीं की गई है। जी हाँ, इसमें कंपल्सरी की बात की गई है। हिंदी एज़ अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज़ अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल विथ एट लीस्ट 55% इन द क्वेरेंट, मतलब आपको आपका जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपको 55% मार्क्स लाना ज़रूरी है, और उसके अंदर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश या तो कंपल्सरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव हो या आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, सेम जो जेएचटी का रिक्वायरमेंट है, वो ही इसमें आपका रिक्वायरमेंट रखा गया है। बट 55% मार्क्स के साथ, उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे ग्रेजुएशन के अंदर, और मास्टर्स डिग्री आपके पास होना ही चाहिए या तो हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है? इतना आपका ये आपको चाहिए ही चाहिए, मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश में। आप अदर सब्जेक्ट का यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदी इंग्लिश में नहीं है, अदर सब्जेक्ट में और ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश है, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। सेकंड आपका जो क्राइटेरिया है उसमें ये दिया हुआ है कि 0-5 इयर्स आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, वाइस वर्सा। अब आप कौन-कौन से इंस्टीट्यूट ये प्रेफ़र कर रहे हैं, वो है टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर अंडर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी या पीएसयूज़ में आपको, या यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंटल एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना ही चाहिए। और डिज़ायरेबल माँगा है इन्होंने नॉलेज ऑफ संस्कृत और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या फिर आपके पास होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप्स फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, और नॉलेज ऑफ डीटीपी इन हिंदी। डीटीपी का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो ये रही आपकी हिंदी ऑफिसर से रिलेटेड डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसको बोलते हैं डीटीपी, आपको बेसिक मतलब आना चाहिए कंप्यूटर। और उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो हिंदी वाले
जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसमें आप पूछ सकते हो, फिर आगे की आप पढ़ लीजिएगा। मैं अभी चलते हैं, हम लोग इस एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। आपको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट इसका पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। इसमें 4 कुल मिला के स्टेप रहेंगे जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे। सबसे जो पहला स्टेप है वो आपका होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेप 2 आपका होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो स्टेप 3 है उसमें आपका फी सबमिशन होगा, और फी सबमिशन आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। आप किसी ई मित्र पे जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। स्टेप 4 होगा आपका फ्रीजिंग एप्लीकेशन टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपका फीस कितना लगेगा। ठीक है, अगर हम बात करें लेवल जो आपका 12 है और 10 है, हम उसकी बात करें तो आपका जो फीस होगा यहाँ पे ये होगा आपका 1000 रुपीज। लेवल 10 और उससे अधिक वाले पदों के लिए यहाँ पे मांगा गया है आपसे 1000 रुपए की राशि। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उससे कम वालों के लिए, जो लेवल 3 के जॉब्स हैं या लेवल 5 के जॉब्स हैं या 7 के जॉब्स है, तो उसके लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। और ये चीज जो है कि नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं की जाएगी। आपकी जो फीस एक बार लग गई तो लग गई। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली जो इस चीज में बात है वो ये है कि नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फ्रॉम SC, ST, PWD, EWS, women and ex-servicemen candidates and from internal candidates on regular appointment at IIT जोधपुर। तो महिलाओं के लिए काफी अच्छी बात है, जो और जो भी अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफी अच्छी ये बात है कि उनसे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी, कोई फॉर्म भरने का पैसा यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। तो आप जिस भी पोजीशन में चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई करना, आप जी भर के करिए। एक में करना है एक में करिए, दो में करना है दो में करिए। आप जिस भी पोजीशन में इंटरेस्टेड है आप कर दीजिए यहाँ पे अप्लाई। और यहाँ तक कि मैं सारी जानकारियां दे चुकी हूँ। कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या-क्या आपके डाउट्स हैं। और मुझे प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि आपको सारे उस पे वीडियोज़ चाहिए, सारे जॉब्स के नोटिफ़िकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, उन पे वीडियोज़ चाहिए, या फिर आपको सिर्फ़ ट्रांसलेशन को ही ये चैनल को डेडिकेटेड रखना है। वैसे आपकी बात सुनी जाएगी। और दूसरी बात ये कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।